नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारत के 3 शेयर ब्रोकर्स जो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से समझें, देखें। और मेरा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हर इंसान को कम से कम 2 अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग ब्रोकर्स के पास होने चाहिए। 3 हैं तो और अच्छा है। कई बार ब्रोकर्स के पास कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं। एक के पास आपने पोजीशन ली हुई और किसी वजह से उसमें इशू आ गया और आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, तो आप दूसरे ब्रोकर में उसकी अपोजिट पोजीशन ले सकते हैं। इस तरह से कम 2 ब्रोकरेज अकाउंट होना जरूरी है। 3 है तो और अच्छा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 ब्रोकर्स यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये ब्रोकर है ज़ीरोधा, फिनवासिया और अपस्टॉक्स। तो मैं यही 3 क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं और इन तीनों का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 ब्रोकर्स का मैं आज आपके सामने कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीनों जो हैं वो किस किस एक्सचेंजेस को यहाँ पे दिखाते हैं। तो तीनों के तीनों जो हैं आप इन पे NSE पे ट्रेड कर सकते हैं, BSE पे ट्रेड कर सकते हैं, या MCX में यानी कमोडिटी ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं वो आप तीनों पर कर सकते हैं। तो ये सब में जो है कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों ही ये पुरानी कंपनियाँ हैं। ज़ीरोधा 2010 में शुरू हुई थी, फिनवासिया 2013 में, और अपस्टॉक्स जो है वो 2009 में शुरू हुई थी। तीनों कंपनियां जो हैं वो वेब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप वेब ब्राउज़र से ज़ीरोधा, फिनवासिया और अपस्टॉक तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। तीनों की फ़ोन ऐप भी है, लेकिन फिनवासिया का एक एडिशनल वो है कि इसकी डेस्कटॉप ऐप भी है, तो आप चाहें तो इसे फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे या वेब पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों में स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, FNO में ट्रेड कर सकते हैं, IPO वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तीनों में अवेलेबल है। और तीनों जो हैं उनमें आप ETF भी ट्रेड कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड कर सकते हैं। तीनों में म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग फ्री है बिल्कुल, ठीक है। एक ये पॉइंट है लास्ट वाला जिसे बोलते हैं API एक्सेस। ये बहुत लोगों को नहीं ज़रूरत होता, 99% लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 1% लोग जिसमें कि मैं भी आता हूँ। तो ये एक API एक्सेस ऐसी चीज़ है कि हम लोग अपने बैकएंड में, जैसे मेरे अपने सर्वर्स हैं जिन पे मैं थोड़ा सा एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ और मैं अपना खुद का कोड में लिखता हूँ, तो उसके लिए मुझे API का एक्सेस लगता है। तो वो API एक्सेस भी तीनों प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए डिस्कशन अब शुरू करते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी नया अकाउंट खोलते हैं तो उसमें कितने कितने चार्जेस जो है लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग में ज़ीरोधा में 200 रुपये ज़ीरोधा चार्ज करता है, और उसके बाद हर साल का 300 रुपये जो है वो आप उसे AMC बोल दें या प्लेटफॉर्म यूजर्स चार्जेस बोल दें, अलग अलग नाम से लोग जो है अलग अलग वो करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपके अकाउंट से हर साल कितना पैसा कटेगा, जो आप चाहे ट्रेड करें या नहीं करें, वो मैं यहाँ पे ईयरली मेंटेनेंस में डाल रहा हूँ। ये AMC की फॉर्म में भी हो सकता है या प्लेटफॉर्म यूजर्स फीस करके भी बोल सकते हैं। फिनवासिया में आप देख सकते हैं कि दोनों ज़ीरो हैं, यानी आप को कोई पैसा नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग में, और अगर आपका अकाउंट डॉर्मेंट भी पड़ा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको साल दर साल आपको उसके लिए कोई मेंटेनेंस नहीं देना है। और अपस्टॉक्स में भी सेम ऐसा है कि आपका अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है और मेंटेनेंस भी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है ये API एक्सेस फ़ी, ये मैंने फिर बोला 99% लोगों के लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे केस में फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। तो यहाँ पे भी फिनवासिया में जो है वो बिल्कुल कम है। तो ये बात हो गई अकाउंट ओपनिंग की। ये अकाउंट ओपनिंग तो चलो साल में आपने अकाउंट एक बार ओपन किया, साल में आपने एक बार फीस दिया, लेकिन जो आप रोज़ ट्रेड करते हैं, रोज़ आप जो फीस देते हैं, उसमें जो ब्रोकरेज आप देते हैं वो कैसे तीनों में डिफर करता है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए नॉर्मली ये 4 सेक्शंस होते हैं। इक्विटी, एक आपका फ्यूचर और एक आपका ऑप्शंस। तो इक्विटी में जो है डिलीवरी एक अलग सेक्शन होता है, इंट्राडे एक अलग सेक्शन होता है। ज़ीरोधा डिलीवरी के लिए चार्ज नहीं करता है, फिनवासिया भी डिलीवरी के लिए चार्ज नहीं करता है, लेकिन अपस्टॉक्स जो है वो लगभग 20 रुपये है। अगर आपका ट्रेड थोड़ा बड़ा है तो ट्रेड बिल्कुल 100, 200, 500 रुपये का है तो आपको 2.5% वो चार्ज करता है, विच इज़ वेरी हाई अकॉर्डिंग टू मी। इंट्राडे के लिए जो है वो स्टैंडर्ड है 20 रुपये, 20 रुपये। अगर बहुत छोटा आपका ट्रांजेक्शन है, मान लो 1000, 1500 का, तब फिर आपको थोड़ा सा यहाँ फ़र्क पड़ता है। इक्विटी के लिए ये 0.03। यहाँ भी आप देखिए फिनवासिया 0, ना डिलीवरी के लिए ना इंट्राडे के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, यहाँ पे 0 और 0। तो फिनवासिया एक्चुअली मैंने उनसे बात भी किया कि भाई आप हर चीज़ का 0 चार्ज कर रहे हैं, चाहे मैं डिलीवरी लूँ, चाहे मैं इंट्राडे ट्रेड करूँ, फ्यूचर्स करूँ, ऑप्शन करूँ, सबका 0 है, तो आप पैसा कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने इसका आंसर दिया, मैं आगे आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वो पैसा कमाते कैसे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं
फिनवासिया बिल्कुल कोई आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। ज़ीरोधा आपसे ये ब्रोकरेज चार्ज करता है, अपस्टॉक्स आपसे ये ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये सारे जो हैं ये एक्सपेंसेस जो हैं हम ब्रोकर को देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एक्सपेंसेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को या और अलग जगह देते हैं। जैसे हम एसटीटी जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो हम एनएसई या बीएसई को देते हैं। सेबी जो इन सबको कंट्रोल करता है उसका भी एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है, वो भी लगता है। और स्टैम्प ड्यूटी हम गवर्नमेंट को देते हैं। ये सारे जो चार्जेस हैं इन पर जो है एडिशनल आप देखेंगे तो ये जीएसटी लगता है। तो ये जो 20 रुपये है, 20, 20, 20, 20, 20, इन पे सब पे 18% एडिशनल जीएसटी जो है लगता है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है तो जीएसटी की बात ही नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, जो एनएसई या बीएसई के ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं सब पे वो सेम है, उस पे भी जीएसटी एडिशनल जो है लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये ब्रोकरेज के अलावा क्या और एडिशनल चार्जेस हैं जो लगते हैं। तो देखिए ये कुछ एडिशनल चार्जेस हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चार्ज है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज इन्हें नहीं पता, बता दूं कि जब भी आप डिलीवरी के लिए शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर्स आपके डिपॉजिटरी में जाते हैं। जब डिपॉजिटरी से वो निकाल के बेचे जाते हैं, तो जब भी आप कोई शेयर निकाल के बेचते हैं, चाहे आप 1 शेयर बेचें चाहे 1,00,000 शेयर बेचें, जब वो डिपॉजिटरी से निकाल के और आप बेचते हैं तो ये एक एडिशनल डीपी चार्जेस जो है वो लगता है। और वो ज़ीरोधा में 13.5 रुपये प्लस जीएसटी लगता है, फिनवासिया में 9 रुपये प्लस जीएसटी लगता है, और अपस्टॉक्स में 18.5 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। तो एक ये जगह है जहाँ से जो है वो 9 रुपये के आसपास फिनवासिया की इनकम है। तो ये डीपी चार्जेस सिर्फ तब इंट्राडे में नहीं लगते हैं, फ्यूचर्स में नहीं लगते हैं, ऑप्शन में नहीं लगते हैं। ये सिर्फ लगते हैं जब आप होल्डिंग वाले शेयर बेचते हैं, वो 1 शेयर बेचें या 1,00,000 शेयर बेचें। दूसरा एक एक्सपेंस होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई इंट्राडे ट्रेड लिया है या कोई ऐसा एक्सपायरी पे आ गया है और वो ट्रेड आप क्लोज नहीं कर पाए हैं, तो उसको जो है ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है। तो अगर आपका ट्रेड ऑटोमेटिक 315, 320 पे अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ तो ज़ीरोधा आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी लगाता है, अपस्टॉक 50 रुपये प्लस जीएसटी लगाता है। फिनवासिया उसमें भी कोई हमको अमाउंट नहीं लगाता है और बोलता है कि भाई ठीक है, आपका 320 पे जो भी स्क्वायर ऑफ हुआ इट्स फ्री, क्योंकि वो एक्चुअली कोई इंडिविजुअली कोई मेहनत करके नहीं करता है, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, मतलब अपने आप ही स्क्वायर ऑफ होता है, सॉफ्टवेयर ही कर देता है। तो ये क्यों 50-50 रुपये लगाते हैं, कोई सेंस नहीं है अगर सॉफ्टवेयर ही ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर रहा है तो। बट ठीक है। द अनदर थिंग इज कॉल एंड ट्रेड। क्या आप कभी ज़ीरोधा को कॉल करके कुछ ट्रेड को क्लोज करने को बोलते हैं, या और दूसरे अपस्टॉक्स को बोलते हैं, या फिनवासिया को बोलते हैं, तो उसका भी एक एडिशनल चार्जेस होता है 50 रुपये प्लस जीएसटी। यहाँ भी फिनवासिया जो है वो कोई चार्ज नहीं लगाता है। ठीक है। एक और जो चीज़ है, जो चार्जेस होते हैं प्लेजिंग और अनप्लेजिंग। वो क्या होता है, जब आप कोई शेयर्स खरीदते हैं आपकी होल्डिंग में, आप उनको प्लेज करके उनके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं, और उस मार्जिन से आप इंट्राडे में बाय और सेलिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स बाय और सेल कर सकते हैं, या ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में मार्जिन नहीं लगता, ऑप्शन बाइंग में प्योर कैश लगता है, मार्जिन आपका जो है ऑप्शन सेलिंग में लगता है। तो इन सब के लिए जब आप आपके शेयर्स को प्लेज करते हैं तो ज़ीरोधा जो है वो सिर्फ एक बार प्लेज करते समय आपसे 30 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। अनप्लेजिंग के टाइम पे ज़ीरोधा आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। फिनवासिया में जब भी आप प्लेज करेंगे 20 रुपये लगता है, जब उसको अनप्लेज करेंगे 20 रुपये लगता है। अपस्टॉक्स में ये भी सबसे ज़्यादा है, जब आप प्लेज करेंगे तो भी 50 रुपये लगता है, और जब अनप्लेज करेंगे तो भी 50 रुपये लगता है। तो ये प्लेजिंग और अनप्लेजिंग जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे केस में ये काफ़ी रेगुलर एक्सपेंस है जो ये लगता है। बाकी एक और ये छोटा एक्सपेंस है, कॉर्पोरेट एक्शन हो या आईपीओ हो तो उसमें ज़ीरोधा में 20 रुपये लगता है, फिनवासिया इसका भी कोई चार्ज नहीं करता है, अपस्टॉक्स में जो है 50 रुपये लगता है अगर कॉर्पोरेट एक्शन हो, और आईपीओ में अप्लाई करना फ्री होता है। तो ये जो है ये 3 मैंने आपको जो है बेसिक बता दिए हैं। और जैसा मैं बोलता हूँ आप लोगों को कम से कम 2 अकाउंट या 3 अकाउंट में थोड़ा सा जो है पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट करके, इससे आपकी जो रिस्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जिसमें आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा रखिए, और एक्सपेंसेस आपके सामने मैंने शो कर दिए हैं आपके हिसाब से, जिसमें आपको लगता है ठीक है तीनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब हैं, बट तीनों के एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं। आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगता है। अब जैसे एक्सपेंसेस के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज़ ब्यूटीफुल हियर। आप अकाउंट ओपनिंग में भी देखें
तो सब ज़ीरो यहाँ पे, और यहाँ आप देखें ब्रोकरेज भी ज़ीरो। तो आई वुड से बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है इनमें से किसी में भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं। दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।